सोचिए, आपका एक ऑर्डिनरी डे शुरू हो रहा है। आप सुबह उठते हैं और फ़ोन चेक करते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आप ऑफिस जाने के लिए कार में बैठते हैं, पर मैप्स और नेविगेशन ऐप्स काम नहीं कर रहे। स्काई में बादल हैं, आप वेदर ऐप देखते हैं, लेकिन फोरकास्ट्स पूरी तरह क्रैश हो चुके हैं। ऑफिस पहुंचते हाई सिचुएशन और भी डरावनी हो जाती है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स रुक गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज फ्रोजन है और एटीएम्स से पैसे नहीं निकल रहे। दुनिया की सारी फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हो गई हैं। ह्यूमैनिटी का बनाया हुआ पूरा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड्स में अंधेरे में डूब जाता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले दिमाग में ग्लोबल साइबर अटैक या न्यूक्लियर वॉर का ख्याल आएगा, है ना? लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग और आयरॉनिकल हो सकती है। इस मैसिव कोलैप्स की वजह हैकर्स नहीं, बल्कि हमारे सर के 400 किलोमीटर ऊपर धरती के चक्कर काटने वाला इनविजिबल कचरा हो सकता है। हम यूएसएस बड़े खतरे की बात कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी ने स्पेस में छोड़ा है और जो हमें हमारी ही प्लेनेट पर कैद करने वाला है। स्पेस जंकयार्ड में आपका स्वागत है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें लगता है कि स्पेस एक एंडलेस, अंधेरा और खाली ओशन है। लेकिन हमारी प्लेनेट का ऑर्बिट बिल्कुल भी खाली नहीं है। स्पेस एज शुरू होने के बाद से हमने जो भी ऊपर भेजा है और जो अब काम का नहीं रहा, उसे स्पेस डेब्री या स्पेस कचरा कहते हैं। यह वो डेड सैटेलाइट्स हैं जिनका फ्यूल खत्म हो चुका है और वो सालों से गुम रहे हैं। यह मैसिव रॉकेट पार्ट्स हैं जो मिशंस खत्म होने के बाद वही छोड़ दिए गए। यहाँ तक कि स्पेस में होने वाले कलिशंस या एक्सप्लोजन्स का मलबा भी वही है। शायद आपको लगता हो कि स्पेस जंक का मतलब सिर्फ लोहे के बड़े ढेर होंगे, लेकिन असली खतरा सिर्फ बड़े पीसेस नहीं हैं। रॉकेट से गिरे हुए मिलीमीटर साइज्ड पेंट के टुकड़े या एक छोटा सा नट भी स्पेस जंक है। और स्पेस में किसी चीज का छोटा होना उसके हार्मलेस होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट में स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो छोटा सा पेंट पार्टिकल 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। ये एक बुलेट से लगभग 10 गुना ज्यादा फास्ट है। इतनी स्पीड पर एक पेंट का टुकड़ा सबसे मजबूत स्पेस शटल के ग्लास को भी सेकंड्स में चीर सकता है। ह्यूमैनिटी सालों से स्पेस में चीजें भेजे रही है, तो फिर आज अचानक ये इतना बड़ा क्राइसिस क्यों बन गया? क्योंकि रूल्स बदल गए हैं। पहले स्पेस सिर्फ बड़ी गवर्नमेंट्स जैसे अमेरिका या सोवियट्स तक लिमिटेड था जो बहुत कम रॉकेट्स लॉन्च करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री हुई और स्पेस के दरवाजे सबके लिए खुल गए। स्पेस एक्स जैसी कंपनीज ग्लोबल इंटरनेट देने के लिए एक साथ हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं। विनवेब और अमेज़न जैसे कंपेटिटर्स भी रेस में हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे हम कहते हैं, वो अचानक दुनिया का सबसे बिजिएस्ट हाईवे बन गया है। आज ऑर्बिट में काम करने वाले हजारों सैटेलाइट्स के साथ साथ 10,000 डेड पीसेस हैं जिनसे बचने के लिए सैटेलाइट्स को बार बार रास्ता बदलना पड़ता है। स्पेस अब एक साइलेंट वर्ड नहीं, बल्कि एक क्राउडी और खतरनाक ट्रैफिक जोन है। इमेजिन कीजिए, इस हाईवे पर स्पीड लिमिट 8 किलोमीटर पर सेकंड है और कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। स्पेस में दो बड़े पीसेस का टकराना किसी सड़क हादसे जैसा नहीं होता। जब दो सैटेलाइट्स टकराते हैं, तो वो खत्म नहीं होते। वो एक अनइमेजिनेबल एनर्जी के साथ टूटकर हजारों नए, छोटे और अनकंट्रोलेबल मेटल श्रैपनल्स में बदल जाते हैं। ये हजारों नए टुकड़े दूसरी सैटेलाइट्स को मरने के लिए नई बुलेट्स बन जाते हैं। साइंस की दुनिया में इस डरावने चेन रिएक्शन को केस्लर सिंड्रोम कहा जाता है। केस्लर सिंड्रोम एक ऐसा अनस्टॉपेबल डोमिनो इफेक्ट है जहां एक कलिशन हजारों नए कलिशंस को ट्रिगर करता है। बिल्कुल एक न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह, एक बार शुरू हुआ तो ये तब तक नहीं रुकता जब तक ऑर्बिट की हर चीज के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। इस वीडियो का सबसे डरावना सच यही है। तो क्या ये चेन रिएक्शन सिर्फ एक थियरी है या कभी सच में हुआ है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। साल 2009 में स्पेस में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक वर्किंग अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इरिडियम 33 और एक डेड रशियन मिलिट्री सैटेलाइट कॉस्मोस 2251 साइबेरिया के 800 किलोमीटर ऊपर आमने सामने टकरा गए। बुलेट से 10 गुना फास्ट इस कलिशन की वजह से हजारों नए डेडली पीसेस बन गए जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो गया। सिर्फ एक्सीडेंट्स हाई नहीं, कुछ कंट्रीज ने अपनी मिसाइल्स टेस्ट करने के लिए अपने हाई डेड सैटेलाइट्स को जानबूझकर उड़ाया है। इन एंटी सैटेलाइट टेस्ट्स की वजह से मिलियंस ऑफ नए कचरे के टुकड़े ऑर्बिट में जुड़ गए हैं। तो हाँ, थियरी अब धीरे धीरे रियलिटी बन रही है। वीडियो की शुरुआत वाले यूएसएस डार्क सिनेरियो पर वापस आते हैं।
आसमान में दो मेटल पीसेस के टकराने से आपकी डेली लाइफ पर इतना असर क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन आसमान के उन सैटेलाइट से इनविजिबल डिजिटल तारों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले नेविगेशन सिस्टम्स असर दिखाएंगे। आपकी कार का मैप, समुद्री जहाज़ों का रास्ता और हवा में उड़ते हजारों प्लेन्स का रास्ता डायरेक्टली जीपीएस सैटेलाइट्स पर डिपेंड करता है। दूसरा है कम्युनिकेशन नेटवर्क। सिर्फ सैटेलाइट इंटरनेट हाई नहीं, बल्कि इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स और टीवी ब्रॉडकास्ट तुरंत ठप्प हो जाएंगे। तीसरा है वेदर फोरकास्टिंग। जब मीटियोरोलॉजी सैटेलाइट्स काम करना बैंड कर देंगे, तो हम आने वाले बड़े तूफानों को पहले से नहीं देख पाएंगे और मिलियंस ऑफ लोग खतरे में होंगे। चौथा और सबसे डेडली है टाइम सिंक्रोनाइजेशन। मॉडर्न बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सिस्टम्स मिलीसेकंड्स में ट्रांजैक्शंस कंफर्म करने के लिए सैटेलाइट्स के टाइम सिग्नल्स यूज करते हैं। अगर ये सिग्नल कट गया, तो ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉक हो जाएगा। स्पेस का कचरा सीधा आपकी पॉकेट पर असर डालेगा। इसके असर को और बड़े लेवल पर सोचिए। इमेजिन कीजिए सैटेलाइट्स एक हफ्ते के लिए बैंड हो गए। मार्केट की शेल्फ्स भरी रखने वाली ग्लोबल सप्लाई चेन रुक जाएगी। लॉजिस्टिक्स कंपनीज अपने ट्रक्स और शिप्स को गाइड नहीं कर पाएंगी। स्टॉक मार्केट्स बैंड हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी सेकंड्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज करेगी। इमरजेंसी सिस्टम्स, एम्बुलेंसेस और फायर ट्रक्स शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाएगा। ये सिर्फ इंटरनेट स्लो होना नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री का सबसे तेज इकोनॉमिक और सिस्टमिक कोलैप्स होगा। मॉडर्न इकोनॉमी सैटेलाइट्स के बिना सिर्फ कुछ दिन ही टिक सकती है। ऑफ कोर्स, इस खतरे के सबसे सामने एस्ट्रोनॉट्स हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसी ऑर्बिट में है जहां ये मैसिव बुलेट्स घूम रही हैं। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन स्पेस स्टेशन को अक्सर अपने मोटर्स फायर करके रास्ता बदलना पड़ता है ताकि वो इस कचरे से बच सके। सिर्फ 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा अगर स्टेशन से टकराया, तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए मौत का सवाल बन सकता है। सिर्फ आज के स्टेशंस नहीं, बल्कि फ्यूचर के मून मिशंस, मास जर्नीज और स्पेस होटल्स को भी इस कचरे के बीच से गुजारना होगा। जब तक ऑर्बिट इतना खतरनाक है, ह्यूमैनिटी के स्पेस ड्रीम्स एक बड़े माइनफील्ड के बीच फंसे हुए हैं। अगर सिचुएशन इतनी सीरियस है, तो कोई इसे साफ क्यों नहीं करता? इसकी इंजीनियरिंग बहुत फैसिनेटिंग है, पर उतनी ही मुश्किल भी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कुछ प्राइवेट कंपनीज क्रेजी आइडियाज ट्राई कर रही हैं। स्पेस में बड़े जाल नेट्स फेंक कर डेड सैटेलाइट्स को मछली की तरह पकड़ने के प्रोजेक्ट्स हैं। स्पेस हार्पून्स लॉन्च करके मेटल को ड्रैग करने का प्लान है। रोबोटिक आर्म्स से कचरा पकड़कर एटमॉस्फेयर में जलने या मैसिव लेजर्स से कचरे का रास्ता बदलने की बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब आइडियाज के सामने एक कड़वी सच्चाई है। ये कचरा 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। स्पेस में एक स्पिनिंग वॉशिंग मशीन को पकड़ना इंजीनियर्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। फर्ज कीजिए हमने परफेक्ट कचरा साफ करने वाला स्पेसशिप बना लिया। तब शुरू होती है असली प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स। स्पेस में कचरा किसका है? रशिया के सालों पुराने डेड सैटेलाइट को साफ करने का हक किससे है? अगर अमेरिका या चीन के रोबोट्स किसी और कंट्री के सैटेलाइट के पास जाएंगे, तो क्या इसे स्पाइंग या अटैक नहीं माना जाएगा? कोई कंट्री कह सकती है कि आप कचरा साफ करने के बहाने मेरे सीक्रेट्स चुरा रहे हैं, तो ये अब सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लॉ और एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। वीडियो की शुरुआत वाले सवाल पर आते हैं। अगर कलिजन्स कंट्रोल नहीं हुए और केसलर सिंड्रोम शुरू हो गया तो क्या होगा? ह्यूमैनिटी अपने ऑर्बिट को हमेशा के लिए उस लेस बना सकती है। जब लो अर्थ ऑर्बिट कचरे के बादल से ढक जाएगा, तो नया सैटेलाइट लॉन्च करना सुसाइड जैसा होगा। स्पेस में जाना एस्ट्रोनॉमिकली महंगा हो जाएगा। शायद सालों बाद हमारे बच्चे सितारों को देखकर कहेंगे कि वहां जाना सिर्फ एक पुरानी कहानी थी। ह्यूमैनिटी ने इन्फिनिट यूनिवर्स का दरवाजा अपने ही कचरे से अंदर से बैंड कर लिया होगा। साइंटिस्ट्स इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं। एडवांस रेडार से हजारों टुकड़ों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। नए सैटेलाइट्स के लिए सख्त रूल्स बनाए जा रहे हैं ताकि मिशन खत्म होते ही वो खुद को एटमॉस्फेयर में जला दे। स्पेस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये मैसिव प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। इससे सिर्फ मैनेज किया जा रहा है ताकि सिचुएशन और खराब ना हो। हजारों सालों तक इंसान ने ओशंस और आसमान को कचरा पात्र की तरह यूज किया। हमने ऐसे एक्ट किया जैसे हमारी कोई लिमिट्स नहीं हैं, और अब हम वही आदत सितारों तक ले जा रहे हैं।
लेकिन एक फर्क है, पहली बार ह्यूमैनिटी सिर्फ प्लेनेट को नहीं बल्कि प्लेनेट के बाहर के रास्ते को गंदा कर रही है और अपना एग्जिट डोर बैंड कर रही है। शायद सबसे बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस समुंदर में नहीं बल्कि हमारे सर के ऊपर इस इनविजिबल ऑर्बिट में होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ह्यूमैनिटी अपना स्पेस कचरा साफ कर पाएगी या हमारा स्पेस एज इस कचरे में ही खत्म हो जाएगा? अपने थॉट्स और थियरीज कमेंट्स में शेयर करें। फ्यूचर के राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें।